हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दत्त अकेडमी। बेटा आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। बेटा क्वेश्चन बहुत अच्छा है आज वाला। देखते हैं बेटा क्वेश्चन गिवन कैसे हमें। आइए बेटा क्वेश्चन पे आते हैं सबसे पहले। बेटा ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 21। करीम, रहमान एंड नवल तीन पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 5:3:2 की है। बैलेंस शीट हमें गिवन है। करीम, रहमान, नवल तीन पार्टनर हो गए बेटा। उनकी कैपिटल गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है। उसके बाद बेटा क्रेडिटर्स भी गिवन है मेरे पास 90,000 रुपीज के। उसके बाद बेटा बिल्डिंग 3,50,000, मशीनरी 2,40,000 रुपीज की, कंप्यूटर 70,000 रुपीज के हैं बेटा हमारे पास। इन्वेस्टमेंट दे रखी है बेटा 1,00,000 रुपीज की। मार्केट वैल्यू है 90,000 रुपीज। डेटर 50,000, कैश इन हैंड 10,000, कैश एट बैंक 55,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 5,000। तो बेटा डिस्ट्रीब्यूट के आइटम दो हमें दिख रही है यहाँ पे, एक तो जनरल रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, उसके बाद बेटा हमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की बना, राइट ऑफ हो जाएगा बैलेंस शीट में। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 90,000 हो गई है, तो रिजर्व में से 30,000 का रिजर्व है। तो 10,000 रुपीज तो बेटा इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे और 20,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद बेटा हमें नीचे एडजस्टमेंट क्या गिवन है बेटा, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग भी डिक्रीज बाय 5%, वैल्यू ऑफ मशीनरी भी इंक्रीज बाय 5%। प्रोविजन बनाना है बेटा 5%। अ मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल वैल्यूड एट 20,000 वॉज अनरिकॉर्डेड, तो बेटा रिकॉर्ड कर लेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे बेटा 10,000 रुपीज के, जो हमें पे नहीं करने। गुडविल दे रखे, तो गुडविल का ट्रीटमेंट आता ही है बेटा सबको। आगे क्या बोल रखा है, लास्ट वाला पॉइंट जो है, नवल, नवल क्या बोल रखा है बेटा, नवल वॉज टू carried out the work for reconstituting the firm at a remuneration including expense of rupees 5,000. एक्सपेंस केम टू 3,000। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, अगर मैंने किसी पार्टनर को अपॉइंट किया है बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन रेमुनरेशन के लिए, मैंने बोला कि मैं उसे 5,000 पे कर रहा हूं, तो बेटा 5 से कम खर्चा हो या ज्यादा खर्चा हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें ने उसको बेटा कितने पेमेंट करिए बेटा, 5,000 रुपीज हमने पेमेंट करिए, तो हम खाली 5,000 से एंट्री पास करेंगे। 3,000 एक्सपेंस हुए रियलिटी में, तो वो हम उससे 2,000 वापस नहीं लेंगे, 2,000। अगर एक्सपेंस 5 से ज्यादा हो जाते तो हम पार्टनर को पे भी नहीं करते। ठीक है बेटा, आइए बेटा जल्दी से हम चलते हैं। और बेटा इसने क्या बोला है, पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। आइए बेटा सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है बेटा। सबसे पहले क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 है। पार्टनर के नाम क्या है बेटा, करीम, रहमान। थर्ड पार्टनर का नाम है बेटा नवल। ये तीन पार्टनर है बेटा। रेशियो क्या है, 5:3:2 की रेशियो है। ये बेटा ओल्ड रेशियो हो गई। और न्यू रेशियो क्या है बेटा, इक्वली है। न्यू रेशियो क्या है, इक्वली, यानी 1:1:1 है तीनों की। ठीक है, तो मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आइए बेटा इसके बाद जल्दी से निकाल दे तीनों की बेटा। करीम, करीम के बाद रहमान, रहमान के बाद बेटा नवल। बेटा रेशियो कैसे आएगी चेक कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो 5/10, न्यू रेशियो 3/10, और 2/10। बेटा ओल्ड रेशियो 5:3:2 की थी, मैंने लिख दिया। अब न्यू रेशियो कितने हैं बेटा, 1/3, 1/3 और 1/3। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे 30। सब में बेटा 30 एलसीएम आ जाएगा। अब बेटा 10 की टेबल में 30 किस पे आता है, 3 पे, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 को भी बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा 3 की टेबल में 30 किस पे आता है, 10 पे, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, इधर भी 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, इधर भी बेटा 10। तो बेटा फर्स्ट में आ गया 5/30। उसके बाद आ गया बेटा -1/30। उसके बाद आ जाएगा बेटा 4/30 माइनस में। तो बेटा एक पार्टनर करीम है जिसने सेक्रीफाइस किया है,
उसके बाद बेटा दोनों पार्टनर ने क्या कर लिया, रहमान ने और नवल ने गेन कर लिया बेटा, नवल ने भी और रहमान ने भी। तो बेटा एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो जाएगी। आइए बेटा सबसे पहले नीचे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, देन बेटा पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब बेटा ये तो सबको पता है, जब प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, और जब लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है बेटा, प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाता है और लॉस के केस में डेबिट हो जाएगा। यहीं से बेटा हमारी जर्नल एंट्री स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट पेज पे बेटा फॉर्मेट बना लेते हैं जर्नल एंट्री का। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, देन बेटा डेबिट, और उसके बाद बेटा क्रेडिट। एक पेज पे और बेटा फॉर्मेट बनेगा जर्नल एंट्री का, क्योंकि काफी सारी जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। बेटा एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, और लॉस के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट बेटा। आइए बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा क्या बोल रहा है हमें, सर जनरल रिजर्व गिवन है कितने का, 60,000 रुपीज का जनरल रिजर्व है। तो बेटा 60,000 रुपीज का जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो बेटा एंट्री क्या पास होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। अब बेटा तीनों पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। फर्स्ट आएगा बेटा करीम्स कैपिटल, सेकंड बेटा रहमान्स कैपिटल, लास्ट में बेटा नवल्स कैपिटल। बेटा सब ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, न्यू रेशो का कहीं भी यूज नहीं होगा। न्यू रेशो का बस बेटा क्या यूज है, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। तो बेटा ये 60,000 रुपीज था, रेशो क्या है बेटा, ओल्ड 5:3:2। तो बेटा 60,000 रुपीज को आप 10 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा हमारे पास, 6,000। 6 को बेटा 5 से करेंगे 30, 6 को 3 से करेंगे बेटा 18, और 6 को 2 से करेंगे बेटा 12। बेटा ये हमारी फर्स्ट एंट्री क्लियर हो गई है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हमें दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेटा ये भी हमें बांटना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बेटा इन्वेस्टमेंट भी कम हुई है। तो बेटा 30,000 रुपीज का रिजर्व था, 10,000 तो इन्वेस्टमेंट को चले जाएंगे। उसके बाद जो बचेगा अमाउंट वो किधर जाएगा बेटा, तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। करीम्स कैपिटल, करीम्स के बाद बेटा रहमान्स कैपिटल, रहमान्स कैपिटल के बाद बेटा नवल्स कैपिटल। क्या आएगा बेटा, नवल्स कैपिटल। बेटा ये भी हो गया। इसके बाद बेटा 20,000 है, 20,000 को 10 से डिवाइड करूंगा 2, 2 को 5 से करूंगा बेटा 10, 2 को 3 से करूंगा बेटा 6, और 2 को 1 से करूँ, 2 से करूंगा तो बेटा 4,000। बेटा सेकेंड एंट्री भी हो गई। अब बेटा बैलेंस शीट में एक चीज और बची हुई है, क्या बेटा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 5,000 रुपीज का, राइट ऑफ हो जाएगा। अब राइट ऑफ होगा तो तीनों पार्टनर क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो करीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद बेटा रहमान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद बेटा नवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या आएगा बेटा, नवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस।
ठीक है बेटा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 5000 का बेटा, 5000 को 10 से डिवाइड करूंगा 500, 500 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 2500, 2 से 3 से करूंगा बेटा 1500, और 2 से करूंगा तो बेटा 1000। बेटा ये हमारे पास एंट्री हो गई बैलेंस शीट में। जो फ्री आइटम थी वो बांट दी, और जो राइट ऑफ आइटम थी वो राइट ऑफ कर दी। अब आते हैं बेटा, सबसे पहले क्या बोल रहा है सर, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी डिक्रीज हो गई, 5%। बिल्डिंग थी बेटा 3,50,000 रुपीज। क्या बेटा लॉस हो रहा है? लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे हम, डेबिट कर देंगे लॉस के केस में, टू बिल्डिंग। बेटा 3,50,000 रुपीज की वैल्यू थी बिल्डिंग की, ठीक है बेटा। 3,50,000 का 5%, कितना बेटा, 5%। तो बेटा 10% होता है 35,000, 5% होगा 17,500। तो बेटा कितना आएगा मेरे पास, 17,500, 17,500। आइए बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट पे चलते हैं। लॉस हो रहा है तो बेटा डेबिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और लॉस में क्या लिख देंगे बेटा, बिल्डिंग। कितने रुपए की बिल्डिंग बेटा, 17,500। उसके बाद बोल रहा है बेटा मशीनरी 5% बढ़ गई। मशीनरी कितनी थी बेटा, 2,40,000 रुपए की थी। तो मशीनरी की वैल्यू बढ़ा देंगे। तो जब बेटा प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बेटा कितने परसेंट बढ़ रही है मशीनरी, सर 5% बढ़ रही है। 2,40,000 रुपीज का बेटा 5%, कितना होगा बेटा, 12,000 रुपीज से ये एंट्री पास हो जाएगी। 12,000 रुपए से 12,000 से ये भी हो गई। आइए बेटा रिवैल्यूएशन पे चलते हैं। तो बेटा प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो बाय मशीनरी, क्या लिखना है बेटा यहाँ पे हमें, बाय मशीनरी लिखेंगे बेटा। तो बाय मशीनरी लिख देंगे हम। कितने रुपए की मशीनरी थी बेटा, 2,40,000 की थी, 12,000 रुपए बढ़ गई। इसके बाद बेटा बात करेंगे, प्रोविजन बनाना है 5%, और डेटर कितने के बेटा, 50,000 रुपीज के। बेटा डेटर कितने के हैं, 50,000 रुपीज के। तो प्रोविजन का मतलब क्या, इतने पैसे डूब सकते हैं। हम पहले से ही क्या रह रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसको एज अ लॉस ट्रीट किया जाता है, लाइबिलिटी साइड। प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी साइड आएगा बेटा बैलेंस शीट में, ठीक है। बट हम इसको डेटर में से माइनस करके दिखाते हैं, ठीक है। तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा इस केस में, डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बेटा इसको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी बोलते हैं, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी बोला जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने रुपए का है बेटा, 50,000 रुपए की डेटर की वैल्यू है, और इसका कितना बनाना है बेटा मुझे, 5%। तो बेटा 5% कितना हो जाएगा, 2,500। अब बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। आइए बेटा अकाउंट में भी चलते हैं जल्दी से, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बेटा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने रुपए के हैं बेटा, 2,500 रुपीज के। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक मोटरसाइकिल थी बेटा 20,000 रुपीज की, जो हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखी। तो बेटा एक बात बता, कोई भी एसेट है जो तुमने रिकॉर्ड नहीं कर रखी, अब रिकॉर्ड कर ली तो एज अ प्रॉफिट गेन हो रहा है बेटा, उसको तो क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो बेटा एंट्री क्या होगी, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन। काफी जगह बेटा मोटरसाइकिल की जगह आपको टू व्हीलर भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। टू व्हीलर अकाउंट भी मिल सकता है। अगर कार होती तो कई जगह मोटर कार मिलेगा, या मोटर व्हीकल लिखा हुआ मिल सकता है। तो बेटा कितने रुपए का था, 20,000 रुपीज का। ये हमें प्रॉफिट हो गया। अब बेटा जल्दी से आते हैं अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। तो बेटा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, इधर मोटरसाइकिल भी लिख सकते हैं और टू व्हीलर भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। टू व्हीलर 20,000 रुपीज। इसके बाद बेटा बात करेंगे, बेटा एक क्रेडिटर था जिसको 10,000 रुपए पे करने थे। अब उसको पे नहीं करने, अब किसी को पे नहीं करने तो तुम्हारे को तो प्रॉफिट हो गया, हमको तो एक तरीके से बेटा बेनिफिट हो गया। तो बेनिफिट हो गया तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा।
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम फिर से क्या कर देंगे बेटा, क्रेडिट कर देंगे, और क्रेडिटर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री क्या हो गई, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने रुपए से बेटा, 10,000 रुपीज से एंट्री पास हो जाएगी। इसके बाद बेटा जल्दी से फिर हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है, तो किसकी वजह से, क्रेडिटर्स की वजह से। तो क्रेडिटर्स लिख देंगे बेटा 10,000 रुपीज के। अब बेटा नेक्स्ट पे आते हैं। उसके बाद बोल रहे सर अब हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करता है, तो बेटा गुडविल की एंट्री पास कर देंगे। तो बेटा आइए सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, बेटा सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट, है ना। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। क्या होता है बेटा, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। तो बेटा आइए टोटल प्रॉफिट देखते हैं बेटा। बेटा एक तो 50,000 का लॉस है, पहले सबसे पहले 2020 का 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। उसके बाद फिर 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। 2.5 लाख का मतलब बेटा 2,50,000। और बेटा उसके बाद 50,000 रुपए का लॉस है। ठीक है। और ईयर कितने हो गए बेटा, 3 ईयर हो गए मेरे पास। तो बेटा टोटल कितना आ रहा है, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3। तो बेटा मेरे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,50,000 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर अब बेटा हमें क्या निकालनी है, गुडविल। और बेटा गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एन बाई पी। क्या होता है बेटा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एन बाई पी, नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या होता है बेटा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एन बाई पी, नंबर ऑफ ईयर परचेज। और बेटा 2 ईयर्स दे रखा है, तो बेटा 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2। तो बेटा 3 लाख क्या आ गई हमारे पास, गुडविल आ गए। गुडविल किसका शेयर निकालेंगे बेटा, करीम का। करीम शेयर ऑफ गुडविल, करीम शेयर ऑफ गुडविल। तो बेटा कितनी आएगी इसकी, 3 लाख का बेटा 5/30। बेटा इसको कट करेंगे, नीचे 6 आ जाएगा, 6 से बेटा ये किस पे जाएगा, 35 पे। तो बेटा 50,000 रुपीज गुडविल आ गए। 50,000 रुपीज कौन देंगे, नवल और रहमान देंगे बेटा 1:4 की रेशो में। किस रेशो में देंगे बेटा, 1:4 इनकी गेनिंग रेशो आ रही है। तो बेटा 1:4 दे देंगे बेटा। कौन देगा, रहमान और नवल। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, बेटा 50,000 रुपीज ही आ गई है मेरे पास। इधर भी बेटा 50,000 रुपीज आ गई है। 1/5 और 4/5। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे 40,000, और बेटा इधर सॉल्व करेंगे तो 10,000 रुपीज आ जाएगी। तो बेटा एंट्री क्या होगी, ये दोनों पार्टनर डेबिट हो जाएंगे। तो बेटा रहमान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहमान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। रहमान्स के बाद बेटा नवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू करीम्स कैपिटल, टू करीम्स कैपिटल। बेटा इधर आएगा 10,000, 40,000, और उसके बाद बेटा 50,000। कब कई बच्चों को डाउट आ रहा होगा, सर उधर हमने जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली और इनका गेन आ रहा है तो 1/30 और 4/30 आ रहा है, आपने सर 1:4 लिया है। 50,000 बेटा मैंने कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं 3 लाख रुपीज की वैल्यू रखूंगा ना गुडविल की, रहमान और नवल के अंदर बेटा निकालते टाइम, अगर मैं 3 लाख रुपीज रखूंगा इधर, तो मुझे बेटा 1/5 नहीं लेना पड़ेगा, फिर मैं 1/30 लूंगा, तब 10,000 आएगा। और 3 लाख रुपीज रखूंगा तो बेटा फिर मुझे 4/30 लेना पड़ेगा, तो मेरे पास 40,000 रुपीज आए। ठीक है। तो 1:4 किस लिए लिया, क्योंकि मैंने पहले करीम का शेयर निकाल लिया, इसलिए 1:4 मैंने लिया। बेटा इसके बाद है, नवल सारे खर्चे पे करेगा, तो बेटा फर्म को तो खर्चा ही हो गया, तो लॉस हो रहा है। तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और नवल्स को दे दिए बेटा जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के उसने खर्चे बियर किए हैं, तो बेटा नवल्स आ जाएगा बेटा, नवल्स कैपिटल। कितने रुपए से एंट्री पास हो जाएगी बेटा, 5,000 रुपीज से। ठीक है, ये हमारे पास ये एंट्री हो गई। अब बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, आइए बेटा रिवैल्यूएशन में चलते, इसको डेबिट कर देते हैं। लिखते हैं बेटा यहाँ टू नवल्स कैपिटल, कितने रुपए से बेटा, 5,000 रुपीज से।
आइए बेटा प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। बेटा प्रॉफिट ही आएगा क्योंकि क्रेडिट साइड का बैलेंस बड़ा आ रहा है। 20 और 12, 32 और 10, 42,000 रुपीज तो बेटा ये आ गया मेरे पास। इधर भी बेटा 42,000 रुपीज आ जाएगा। 42,000 रुपीज में से 20 माइनस करेंगे तो बेटा 22 बचेगा। 5 माइनस करेंगे तो 17,000 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। अभी प्रॉफिट बेटा पार्टनर्स में बटेगा तो यहाँ लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बेटा तीनों पार्टनर का नाम आ जाएगा करीम, रहमान और नवल। अब बेटा 17,000 है, 10 से डिवाइड करूंगा तो 1700 होगा। 2 से करूंगा तो बेटा 3400। 3 से करूंगा तो बेटा 5100 और बेटा 5 से करूंगा तो बेटा 8500। ये मेरे पास लास्ट एंट्री है। अब बेटा जब प्रॉफिट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2। बेटा देख लो पीछे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में ही आ रहा है प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि इनकम साइड ज्यादा थी क्रेडिट साइड और लॉस साइड कम थी डेबिट साइड। तो बेटा मेरा प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट पार्टनर में बांट दिया। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे करीम्स कैपिटल। करीम्स कैपिटल के बाद बेटा रहमान्स कैपिटल और रहमान्स कैपिटल के बाद बेटा लास्ट में आएगा नवल्स कैपिटल। बेटा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जल्दी से बेटा अमाउंट डाल देते हैं। 17,000, 8500, 5100 और बेटा 3400। ठीक है बेटा, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय।